मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, जिस इनोवेटिव तरीके से आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगा। और आगे भी मैं इस तरह के प्रयास आपके लिए करता रहूँगा ताकि स्टूडेंट्स गणित जैसे विषय को आप एंजॉय कर सके। यही मेरी इच्छा है। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मेरा मानना है आप वीडियो को पूरा देखने के बाद पॉलिनोमियल फैमिली से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। थैंक यू। So let us begin our session, students. Enjoy today's class. Hello everyone. The Aryans Learning Center welcomes you. Students, today is Sunday and Sunday is holiday. Also, so I have decided, students, I will not teach you maths today. But have you listened? I have not teach you maths today. I am not going to teach you maths today. Okay? But students, it's my hearty wish to tell a story of a grandpa. I think you will enjoy this story. Students, there was a family in a village. Mr. Polynomial was the head of this family. एक गांव में कोई फैमिली था स्टूडेंट्स, उसका हेड मिस्टर पॉलिनोमियल थे। मिस्टर पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। मिस्टर पॉलिनोमियल वाज हिज हेड। अब स्टूडेंट्स, व्हाई वाज ही नेम्ड मिस्टर पॉलिनोमियल? There is a question rise in people's mind. Why was his name Mr. Polynomial? उनका नाम मिस्टर पॉलिनोमियल क्यों था स्टूडेंट्स, है ना? तो आंसर देना चाहूंगा स्टूडेंट्स, he was rich in many terms. तो मिस्टर पॉलिनोमियल थे ना, he was rich in many terms. वे बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे, बहुत सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर, इसलिए उनका नाम मिस्टर पॉलिनोमियल पड़ा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मिस्टर पॉलिनोमियल को जान गए, मिस्टर पॉलिनोमियल कौन थे, है ना? अब स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्वालिटीज है ना, यहाँ पर कुछ क्वालिटी में उनकी आपको बताता हूं। जैसे वो मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट थे, है ना? He was mixture of constant personality, है ना? अब एक क्वालिटी इनका ये हो गया, वो कांस्टेंट थे। He was constant in nature, है ना? आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, I want to take example from maths, ठीक है? Because you are friendly with mathematics, है ना? So I am taking example from maths because constant, तो these are constant numbers 1 2 3 4, इनकी तरह वे भी constant थे, है ना? उनका व्यवहार बदलता नहीं था, स्थिर चित्त वाले थे, जिसको आप बोलते हैं स्थिर चित्त, है ना? तो इस तरह के वो थे, जिस तरह से 1 2 3 4 5 होते हैं, है ना? इन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? तो पॉलिनोमियल का एक क्वालिटी हो गया, कांस्टेंट होता है उनके व्यवहार में, ठीक है स्टूडेंट्स? इनकी वैल्यू कभी बदलती है क्या? 2 को आप पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान में जाकर 2 को 3 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना स्टूडेंट्स। 3 को 4 बोलेंगे क्या? 3 3 रहेगा, पाकिस्तान चला जाए, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस चला जाए, कहीं भी चला जाए, है ना? लेकिन 3 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक क्वालिटी उनकी ये थी, वो कांस्टेंट है। नाउ सेकेंड क्वालिटी का बात करें हम स्टूडेंट्स, समटाइम्स, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता था, समटाइम्स हिज बिहेवियर वाज वेरिएबल। कुछ समय उनका जो बिहेवियर था वो कैसा होता था स्टूडेंट्स? वेरिएबल। डू यू नो वेरिएबल? परिवर्तनशील, है ना?
सिंपल लैंग्वेज में हम क्या परिवर्तनशील वेरिएबल्स, ठीक है वेरिएबल्स। अब वापस मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हैं, है ना, लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी इक्वेशन चेंजेस, है ना, जिस तरह से एक्स का वैल्यू वेरियस एक्शन जो वेरियस इक्वेशन होता है उनमें चेंज होती रहती है ना। समवेयर इट टेक्स 1 एंड अदर इट टेक्स 2। कहीं पर x का वैल्यू 1 होता है तो कहीं पर x का वैल्यू 2 होता है ना। एंड समटाइम्स इट गोज टू 3 4 5, है ना, द वैल्यू ऑफ x गोज टू 3 4 5 और अदर इंटीजर्स, है ना। तो इस तरह x का वैल्यू बदलता रहता है। वैसे ही जो पॉलिनोमियल है ना, वो कैसे थे, वेरिएबल थे, है ना। इसकी भांति ए बी सी, ठीक है, इनकी भांति। तो पॉलिनोमियल का एक गुण ये था कि भाई वेरिएबल थे, उनमें वेरिएबल का गुण था ए बी सी की तरह, है ना। जिस तरह ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल कहलाते हैं, है ना। 1 2 3 4 कांस्टेंट कहलाते हैं और ए बी सी एक्स वाई जेड ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करें, he was rich in many terms। तो वे एक प्रकार से क्या थे, बहुत सारे टर्म्स के धनी व्यक्ति थे, है ना। बहुत सारी टर्म को मिलकर वो बने हुए थे, बहुत कांस्टेंट पर्सनालिटी, वेरिएबल पर्सनालिटी, है ना, दोनों को मिलाकर वो बने हुए थे। और भी बहुत सारी क्वालिटीज थी, है ना। जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर 3x बन गया, एक टर्म हो गया स्टूडेंट्स ये। तो इसी तरह पॉलिनोमियल जो दादाजी थे वो भी इसी तरह से बने हुए थे, बहुत सारी चीजों का वो मिक्सचर थे। जैसे सेकंड में 5x² 5 और x² x इंटू एक्स, इन चीजों से मिलकर बना 5x²। वैसे ही दादाजी भी इन चीजों से मिलकर बने थे, ये भी एक टर्म है ना। इसी तरह 7x³ एंड 5, तो ये सब टर्म है, वेरिएबल टर्म्स हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर ये टर्म बना है ना। तो पॉलिनोमियल्स, इनका जो क्वालिटी था, इनके जो मैनी टर्म्स थे, वो भी बहुत सारी चीजों से बने हुए थे स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, he also have a naughty grandson। The polynomial has a naughty grandson, ठीक है। He always sat on grandpa's head। वो हमेशा ग्रैंडफादर के सर पर ही चढ़ा रहता था, है ना। कहाँ चढ़ा रहता था स्टूडेंट्स, ग्रैंडपा के सर पर। He always sat on grandfather's head। जैसे कि as if मैथ्स हैड अ डिग्री ऑन एक्स, जैसे कि मैथ्स में एक्स के ऊपर डिग्री होती है स्टूडेंट्स, है ना। as if मैथ्स हैड अ डिग्री ऑन एक्स, जैसे मैथ्स में एक्स के ऊपर डिग्री चढ़ी रहती है स्टूडेंट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिग्री, है ना। तो उसी तरह से वो भी अपने दादाजी के सर पर चढ़ा रहता था डिग्री की तरह, है ना। डिग्री को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसके आप डिग्रीज में और एग्जांपल लेना चाहें, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 और x टू द पावर 6 है, या x टू द पावर n। दीज आर एग्जांपल ऑफ डिग्रीज। 1 2 3 4 5 आर द एग्जांपल ऑफ डिग्रीज। नाउ तो हिज ग्रैंडसन्स नेम वाज एक्सपोनेंट। उनके जो ग्रैंडसन थे उनका नाम क्या था, एक्सपोनेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर। अब आगे हम बात करें, मोर ओवर द फैमिली हैड 4 सन्स। द ग्रैंडफादर पॉलिनोमियल हैड 4 सन्स। फर्स्ट मोनोमियल, द फर्स्ट सन्स नेम वाज मोनोमियल। इट लुक्स लाइक, अब वो कैसा दिखता था ये बात हम करें तो ही लुक्स लाइक 3x, ओके, मोनोमियल 7x², है ना,
इस तरह से वो कुछ नजर आता था। यहाँ पर एक ही टर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो सिंगल पर्सनालिटी था, जिसको आप बोलते हैं ना सिंगल हड्डी बॉय। तो वो कुछ इस तरह का था, 3x + 7x स्क्वायर। उसको तो आपको जहां कहीं भी दिखे इस तरह का, तो वो कौन है? वो पहला उनका सबसे बड़ा वाला लड़का है जिसका नाम था मोनोमियल। अब आई इंट्रोड्यूस यू विथ सेकंड सन। द सेकंड सन वाज बाइनोमियल। व्हाट इज हिज नेम? बाइनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल कैसा दिखता था स्टूडेंट्स? थोड़ा इससे अच्छा था, है ना, थोड़ा इससे तगड़ा था। इस तरह दिखता था। he looks like 5x + 1 और 7x + 3, कुछ इस तरह से वो दिखता था, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनालिटी का कोई आपको नजर आता है, ठीक है। इफ यू लुक अ मैन ऑफ दिस पर्सनालिटी, तो आप पहचान लेना कि भाई ये उनका दूसरा लड़का है बाइनोमियल, ठीक है। यहां पर ये दो हड्डियों से मिलकर बना है। ये एक हड्डी से मिलकर बना था, और ये कितने हड्डियों से मिलकर बना? दो हड्डियों से मिलकर बना, एक और एक दो, जिनको टर्म बोल सकते हैं आप। अब स्टूडेंट्स, हिज थर्ड सन्स नाम वाज ट्राइनोमियल। उनका जो थर्ड सन था स्टूडेंट्स, उसका नाम था ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल कैसा दिखता था? ट्राइनोमियल कुछ इस तरह से दिखता था। देखिए यहाँ पर 3x² + 2x + 1। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा और हेल्थी था इससे, है ना। ये 25 kg का था, ये 30 और ये 35 kg, है ना। यहाँ पर देखिए ये कितने 3 हड्डियों से मिलकर बना था। एक 3x² + 2x + 1, है ना, 3 से मिलकर ये बना हुआ था, इसलिए थोड़ा सा तगड़ा दिखता था ये। तो इसका नाम ऐसा कहीं आपको नजर आता है तो वो जरूर पॉलिनोमियल का थर्ड वाला बेटा होगा, है ना। ही इज द सन ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड सन ऑफ पॉलिनोमियल, इफ यू लुक्स लाइक दिस इक्वेशन, ओके। अब नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट बॉय, हिज यंगेस्ट बॉय was his youngest boy was junior polynomial. What was his name? His name was junior polynomial. अब how he looks like? He looks like, you can see here, x³ + x² + x + 1. Okay, he was very fatty. The fourth son was very fatty, and he looks like x³ + x² + x + 1, है ना। बहुत ज्यादा इस पर फैट चढ़ा हुआ था, हड्डियां तो थी ही, है ना। देखिए 1 2 3 4, 4 परतों में इसके ऊपर फैट चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका नाम था पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें हम, ऑल द 4 सन्स, जो इनके चारों लड़के थे, ऑल द 4 सन्स गॉट मैरिड। अब इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट वाइफ वाज लीनियर। फर्स्ट वाइफ जो थी, पहले लड़के की जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था? लीनियर। स्टूडेंट्स, सी वॉज इलिटरेट। जो लीनियर थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी? इलिटरेट थी। सी वॉज इलिटरेट एंड सी हैज नो डिग्री। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, है ना। जैसे हम इक्वेशन में देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक इक्वेशन है 5x + 1, मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ पर x के ऊपर कोई डिग्री नहीं है ना। x पर 1 मान ले, कोई डिग्री नहीं, 1 से ज्यादा, x 1 टाइम है तो कोई डिग्री नहीं है। तो इसी तरह ये थी, इस पर कोई डिग्री नहीं थी, है ना। जैसे 5x + 1 है, इसी तरह इस पर कोई डिग्री नहीं थी, और इसका नाम था लीनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड जो ब्रदर था, सेकंड जो सन था, उसकी वाइफ का नाम था क्वाड्रेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या नाम था उसका? क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सी हैज
2 डिग्री इन मास्टर, ठीक है, सी हैड 2 डिग्री इन मास्टर, उसके पास कितनी डिग्री थी मास्टर की? 2 डिग्री थी, है ना। फॉर जैसे वापस एक एग्जांपल मैं मैथमेटिकल इक्वेशन का लेना चाहूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पर x के ऊपर कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है ना। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह इसके पास भी 2 डिग्रीज थी क्वाड्रेटिक के पास, ठीक है। अगर 2 डिग्रीज लगी हो तो पॉलिनोमियल की बहू है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड वन नेम वाज क्यूबिक, द थर्ड daughter-in-law's name was cubic, okay students। और she was excellent and have 3 master degrees, वो क्या थी? बिल्कुल एक्सीलेंट थी। एंड शी हैड 3 मास्टर डिग्रीज इन लैंग्वेजेस, उसके पास भाषाओं में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 मास्टर डिग्रीज थी, ठीक है। लाइक दिस इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके पास सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है स्टूडेंट्स? 3, है ना। इसके पास कौन सी डिग्री है? 3। तो इसी तरह इसके पास भी क्यूबिक के पास 3 डिग्रियां थी। तो इस तरह का अगर आपको नजर आता है कुछ स्टूडेंट्स, तो वो पॉलिनोमियल की थर्ड बहू क्यूबिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आया ये व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, है ना। मैंने आपको स्टोरी सुनाई, लेकिन स्टोरी के साथ ही साथ मैंने आपको एक्सरसाइज सेकंड जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ट्राई किया है सेकंड चैप्टर को, इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने का। मैं समझता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, है ना। ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेकंड चैप्टर के लिए, और कल हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड चैप्टर में हम कल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल जैसा मैंने बताया मैनी टर्म्स, है ना। जब मैनी टर्म्स मिल जाती हैं तो वह एक पॉलिनोमियल होता है ना। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिए। पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है? पॉलिनोमियल मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4, है ना। इस तरह की राशियां होती है, इस तरह के इंटीजर आते हैं। वेरिएबल का मिक्सचर होता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। इन सब से मिलकर हमारा पॉलिनोमियल बना हुआ होता है, ठीक। जब ये सारी जो टर्म्स है, ये टर्म्स कहलाती है। टर्म्स कैसे बनती है? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर, है ना। देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, दोनों से मिलकर हमारा टर्म्स बना 3x, ठीक है। अब ये टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरह 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पर स्टडी किया कि पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे हम, तो मोनोमियल होते हैं, है ना। टर्म के अकॉर्डिंग के टाइप्स है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ एक ही टर्म हो स्टूडेंट्स तो वो होता है मोनोमियल। अगर टर्म 2 हो स्टूडेंट्स तो बाइनोमियल होता है। अगर टर्म 3 हो 1 2 3 तो ट्राइनोमियल होता है स्टूडेंट्स। अगर टर्म 3 से ज्यादा है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो हमारा डिवीजन था किसके अकॉर्डिंग? टर्म्स के अकॉर्डिंग। ये डिवीजन हमने जो देखा वो टर्म के अकॉर्डिंग था स्टूडेंट्स। अब हमने एक और डिवीजन यहाँ पर देखा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। ये जो डिवीजन है स्टूडेंट्स, डिग्री के आधार पे मैंने करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। डिग्री के आधार पर जिस पर x का 1 डिग्री हो उसको लीनियर कहते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल जिस पर x की ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री हो स्टूडेंट्स उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिस पर x की 3 डिग्री हो, बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट पावर जिसकी 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम वापस मिलते हैं, है ना। तब तक आज मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इसके जो इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल चैप्टर का, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन एंजॉय योर संडे। थैंक यू।